Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं एंड देन हम ये सीखेंगे कि हिस्टोग्राम की कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जा सकती है। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल में यूज़ हो रहे होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्लास लिमिट्स। The minimum and the maximum values defined for a class or group are called class limits. एक ग्रुप में या फिर एक क्लास में जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं उनको कहते हैं क्लास लिमिट्स। जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट और मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं अपर क्लास लिमिट। लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्जाम्पल नंबर 2 की थी उसमें से कुछ क्लासेस को यहाँ पे लिखते हैं और देखते हैं उनकी लोअर एंड अपर क्लास लिमिट क्या है। पहली क्लास थी हमारे पास 0 to 9, दूसरी क्लास थी 10 to 19, तीसरी क्लास थी 20 to 29। अब ये जो पहली क्लास है इसमें 0 हमारे पास है लोअर क्लास लिमिट because 0 is the minimum value और इसमें ये जो 9 है ये है अपर क्लास लिमिट। इसी तरह ये जो दूसरी क्लास है इसमें जो 10 है ये है लोअर क्लास लिमिट एंड 19 is an upper class limit. Similarly 20 is the lower class limit and 29 upper class limit है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल पे और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रूल ऑफ अप्रोक्सीमेशन को किसी भी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। रूल ऑफ अप्रोक्सीमेशन होता है कि जब भी मेजरमेंट्स को रियल वर्ल्ड में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो हमारे पास एक हाईएस्ट वैल्यू देती हैं और एक लोएस्ट वैल्यू देती हैं। जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको कहते हैं अपर बाउंड और लोएस्ट वैल्यू को कहते हैं लोअर बाउंड। अगर एक क्लास या फिर ग्रुप का हम अपर एंड लोअर बाउंड डिफाइन कर दें तो हमारे पास उस क्लास की एक बाउंड्री आ जाएगी। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं ये हम इलस्ट्रेट करेंगे बाय यूजिंग एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लास्ट लेक्चर में की थी तो वहीं से हम कुछ क्लासेस पिक करेंगे और उनकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। अब यहाँ पे ये आ चुकी हैं हमारे पास क्लास लिमिट्स। पहली क्लास है 0 to 9, दूसरी क्लास है 10 to 19 एंड द थर्ड क्लास इज 20 to 29। अब इनकी बनाते हैं क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका ये है कि जो पहली क्लास है इसमें हम कंसीडर करेंगे इसकी अपर क्लास लिमिट जो कि है 9 और जो दूसरी क्लास है उसकी कंसीडर करेंगे लोअर क्लास लिमिट जो कि है 10। अब हम मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 - 9 एंड दिस इज इक्वल टू 1 और 1 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब 0.5 को अब यहाँ पे ये जो पहली क्लास लिमिट है 0 to 9 इसमें हम ये करेंगे 0 में से माइनस कर देंगे 0.5 तो हमारे पास आ जाएगा -0.5 देन और इस क्लास में जो अपर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9.5। अब हमारे पास जो पहली क्लास बाउंड्री है वो आ चुकी है -0.5 to 9.5। उसी तरह जो ये दूसरी क्लास है इसमें जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 को माइनस करेंगे। 10 - 0.5 इज 9.5 और ये जो दूसरी क्लास में अपर क्लास लिमिट है 19 इसमें हम 0.5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19.5।
तीसरी क्लास में जो ये लोअर क्लास लिमिट है 20, इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19.5, और जो अपर क्लास लिमिट है इसमें 0.5 को ऐड करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा 29.5। तो ये तरीका है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने का। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने की मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे 9 to 10 के दरमियान एंड 19 to 20 के दरमियान की जो ऑब्जर्वेशंस हैं हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो इसी वजह से हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं ताकि 9 to 10 एंड 19 to 20 के दरमियान की जो ऑब्जर्वेशंस हैं हम उनको रिकॉर्ड कर सकें। इसी तरह अगर यहाँ पे हम और भी क्लास लिमिट्स डिफाइन करते हैं तो उनकी क्लास बाउंड्रीज भी इसी प्रोसीजर के साथ कंप्यूट की जा सकती थी। नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट और क्लास मार्क। For a given class, the average of that class obtained by dividing the sum of upper and lower class limits by 2 is called the midpoint or class mark of that class. अगर हमारे पास एक क्लास है तो उसमें जो लोअर क्लास लिमिट है और अपर क्लास लिमिट है उनके सम को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास उस क्लास का मिड पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसकी डेफिनेशन है द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अपर क्लास लिमिट तक हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी हमने जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है उनको हम इलस्ट्रेट करेंगे बाय यूजिंग एग्जांपल नंबर 2। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3, कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स and cumulative frequency for the data of example number 2। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं क्लास लिमिट्स। सबसे पहली क्लास थी हमारे पास 0 to 9, देन हमारे पास है 10 to 19, देन है 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69। देन हम बनाते हैं क्लास बाउंड्रीज। अब इसका तरीका ये है कि हमें कोई भी दो क्लासेस कंसिडर करनी है। लेट्स से हम यहाँ पे ये दोनों क्लासेस कंसिडर कर लेते हैं, और जो ये क्लास है 20 to 29, इसमें जो अपर क्लास लिमिट है हम उसको एक कंसिडर करेंगे, और ये जो दूसरी क्लास है 30 to 39, इसकी हम कंसिडर करेंगे लोअर क्लास लिमिट एंड दैट इज 30। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 minus 29 एंड दिस इज इक्वल टू 1, और इसके बाद हम ये करेंगे 1 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0.5। अब यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं उनकी लोअर क्लास लिमिट्स में से 0.5 को माइनस करेंगे एंड अपर क्लास लिमिट्स में 0.5 को ऐड करेंगे। पहली क्लास लिमिट है 0 to 9। अब इसमें 0 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.5 टू 9 में 0.5 को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 9.5। 10 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.5। 19 में 0.5 को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 19.5। इसी तरह बाकी क्लास बाउंड्रीज लिख लेते हैं यहाँ पे 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5, 59.5 to 69.5। नेक्स्ट हम लिखते हैं मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहते हैं।
मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका ये है कि एक क्लास लिमिट में जो लोअर क्लास लिमिट है उसको ऐड कर देंगे अपर क्लास लिमिट के साथ, और जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। देन हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। अब ये जो पहली क्लास लिमिट है इसमें लोअर क्लास लिमिट है 0 एंड अपर क्लास लिमिट इज 9। सो 0 + 9 इज 9 एंड 9 को अब 2 से डिवाइड करेंगे। 9/2 इज 4.5। तो पहला मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 4.5। सेकंड क्लास है हमारे पास 10 to 19। अब यहाँ पे 10 हमारे पास है लोअर क्लास लिमिट एंड 19 इज द अपर क्लास लिमिट। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, 10 को 19 के साथ ऐड करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 10 + 19 इज 29/2। 29/2 इज इक्वल टू 14.5। अब हमारे पास ये जो दूसरी क्लास है 10 to 19, इसका मिड पॉइंट आ गया है 14.5। जो तीसरी क्लास है 20 to 29, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 24.5। और इसी तरह बाकी जितनी भी क्लासेस हैं उनके मिड पॉइंट्स कंप्यूट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34.5, 44.5, 54.5 एंड 64.5। नेक्स्ट हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। हमारे पास यहाँ पे ये जो क्लासेस हैं इनकी फ्रीक्वेंसी हमने जब लास्ट टाइम एग्जाम्पल नंबर 2 को किया था वहाँ पे लिखी थी, तो वही यहाँ पे वापस लिख देंगे। जो ये पहली क्लास है 0 to 9, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 2। 10 to 19 जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी थी 10। 20 to 29 की फ्रीक्वेंसी है 5। 30 to 39 की फ्रीक्वेंसी है 9। 40 to 49 की फ्रीक्वेंसी है 6। 50 to 59 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 7 एंड 60 to 69 की फ्रीक्वेंसी है 1। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसका तरीका ये है कि सबसे पहले जो ये फ्रीक्वेंसी है 2, इसको यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। देन इस 2 को ऐड करेंगे 10 में। 2 + 10 इज इक्वल टू 12। अब 12 को ऐड करेंगे 5 में। 5 + 12 इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पे जो 17 है इसको ऐड करेंगे 9 के साथ। 9 + 17 इज इक्वल टू 26। अब हम 26 को ऐड करेंगे 6 के साथ। 6 + 26 इज इक्वल टू 32। अब हम 32 को ऐड करेंगे 7 के साथ। 7 + 32 इज इक्वल टू 39। और एंड में हम 39 को ऐड करेंगे 1 के साथ। 1 + 39 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो टोटल है फ्रीक्वेंसी का अप टू एन अपर क्लास लिमिट वो इक्वल आ रहा है 40 के। तो ये है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हमने टोटल फ्रीक्वेंसी भी फाइंड की थी लास्ट टाइम और वो इक्वल आ रही थी 40 के। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 40 के इक्वल है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 40 के इक्वल है। तो ये था हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शंस ऑफ हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स ऑन XY प्लेन। इट इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। XY प्लेन कहते हैं एक 2 डायमेंशनल प्लेन को, और अगर हम उसके ऊपर एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बना दें तो हमारे पास एक हिस्टोग्राम आ जाता है। अब जो हिस्टोग्राम की कंस्ट्रक्शन है उसको हम इलस्ट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स।
सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे ऐसे हिस्टोग्राम की जिसमें इक्वल इंटरवल्स हैं। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, मेक अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स वर टॉस्ड। लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्जांपल नंबर 1 की थी, ये बेसिकली उसी का यहाँ पे डेटा है। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमने कुछ स्टेप्स को यूज करना है। स्टेप 1 है mark the values of variable x along x-axis using a suitable interval। अब हमारे पास ये जो x की वैल्यूज हैं इनको हम लिखेंगे x-axis पे। स्टेप 2 है mark the frequency along y-axis using a suitable scale, और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज हैं इनको हम लिखेंगे y-axis पे। स्टेप 3 है at each interval make a rectangle of height corresponding to the respective frequency of values of the variable x। Then हमने x के हर इंटरवल पे एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी हाइट अगेंस्ट होगी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के। अब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास XY प्लेन आ चुका है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है एक्स एक्सिस पे हमारे पास है नंबर ऑफ हेड्स एंड वाई एक्सिस पे है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जो सबसे पहली वैल्यू है 0, उसकी फ्रीक्वेंसी है 1, तो 0 के अराउंड हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी हाइट होगी 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास 0 के अराउंड एक रेक्टेंगल आ चुकी है जिसकी हाइट है 1, बिकॉज जो डाटा है हमारे पास उसमें 0 के अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1 के इक्वल। इसीलिए यहाँ पे जो रेक्टेंगल हमने बनाया है 0 के राउंड, इसकी हाइट हमने 1 रखी है। अब इसी तरह जो बाकी के रेक्टेंगल्स हैं वो हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन चुका है। हमारे पास जो वेरिएबल x था जिसको हमने सपोज किया था नंबर ऑफ हेड्स के इक्वल, उसके अलोंग ये रेक्टेंगल्स आ चुकी हैं और रेक्टेंगल्स की जो हाइट है वो रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीक्वेंसी को। तो ये है हमारे पास हमारा रिजल्टिंग हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, मेक अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब इसके सोल्यूशन में देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो उसका हिस्टोग्राम किस तरह बनाया जाता है। जो पहला स्टेप है वो ये है, मार्क द क्लास बाउंड्रीज अलोंग एक्स एक्सिस यूजिंग अ सुइटेबल स्केल। जो क्लास बाउंड्रीज हैं हमने इनको डिफाइन करना है एक्स एक्सिस पे। सेकंड स्टेप है, मार्क द फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस यूजिंग अ सुइटेबल स्केल, और जो ये फ्रीक्वेंसीज हैं ये आ जाएंगी वाई एक्सिस पे। स्टेप 3 है, एट ईच क्लास इंटरवल कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ हाइट कोरेस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ग्रुप। नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं इनके अलोंग हमने रेक्टेंगल्स ड्रॉ करनी है और उनकी हाइट फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होनी चाहिए। अब बनाते हैं इस गिवन डाटा का हिस्टोग्राम। तो हम यहाँ पे अब रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करते हैं। ये आ गया है हमारे पास हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे देखा जा सकता है -0.5 to 9.5 जो क्लास बाउंड्री है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसकी हाइट आ गई 2। 9.5 to 19.5 जो क्लास बाउंड्री है उसकी फ्रीक्वेंसी है 10। इसी वजह से इसके लॉन्ग ये जो रेक्टेंगल है इसकी हाइट भी 10 आ चुकी है। और इसी तरह जो बाकी की क्लास बाउंड्रीज थी उनके लॉन्ग हमने रेक्टेंगल्स बना लिए हैं। तो ये आ चुका है हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस किया जो कि कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और उसके बाद हमने ये सीखा कि इक्वल इंटरवल्स के लिए हिस्टोग्राम को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।